और मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम भी 23 साल 23 ईयर मैंने ड्रग्स ली है। और ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना किया हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिन में 40 कैप्सूल खाता था और 40 कैप्सूल खाने के दौरान भी गांजा पीता था, अफीम खाता था और भांग पीता था। और प्रियो, मैंने अपने नशे का जो एंड है वो इंजेक्शन के ऊपर किया है। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा इस बात का कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। मैं खास ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, जिन्होंने अपनी आशा को खो दिया और सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। प्रियो, मेरा नाम लकी है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये लकी पास्टर राजन कैसे बना। मैं पंजाब लुधियाना शहर का रहने वाला हूं और मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम भी 23 साल 23 ईयर मैंने ड्रग्स ली है। और ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपनी जिंदगी में ना किया हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिन में 40 कैप्सूल खाता था और 40 कैप्सूल खाने के दौरान भी मैं गांजा पीता था, अफीम खाता था और भांग पीता था। और प्रियो, मैंने अपने नशे का जो एंड है वो इंजेक्शन के ऊपर किया है। एक व्यक्ति आज आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आज परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में किया है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस गवाही के द्वारा ब्लेस हो। प्रियो, मेरी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी थी जिसमें कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी और मैंने सोचा था कि बस खत्म हो जाएगा। मैं नशा करता था और हर समय मुझे नशा ही चाहिए था, नशा ही चाहिए था। मुझे रोटी मिले चाहे ना मिले, लेकिन मुझे नशा मिलना चाहिए। मेरी पॉकेट के अंदर कैप्सूल रहते थे। मैं सब बातें तो नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, तो मैं शॉर्ट में एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। प्रिय, एक बार की बात है, मैं अपने घर में था और मुझे नशा करना था। पॉकेट में मेरे कैप्सूल थे और मुझे कैप्सूल खाने के लिए टॉयलेट में जाना पड़ता था। और मैं क्या करता था, टॉयलेट में जाकर टैब ऑन कर देता था। क्यों टैब ऑन करता था कि जब कैप्सूल में निकालो, उस स्ट्रिप्स में थे कैप्सूल निकालो तो आवाज़ जो है साउंड बाहर ना जाए। वो मेरी माँ चाय बना रही है और मुझे कैप्सूल खाने हैं। प्रियो, इधर मेरे पास 2 कैप्सूल थे और मैं जैसे ही कैप्सूल खाने के लिए गया और मैंने टैब ऑन की और मेरे हाथ से जब मैंने खोलते खोलते एक कैप्सूल जो था वो अंदर टॉयलेट में वो गिर गया। अभी मुझे जो तलब है वो 2 कैप्सूल की है। अभी मैं क्या करता, अभी मैं एक कैप्सूल जो मेरे हाथ में था उसको देख रहा था और दूसरे कैप्सूल को जो टॉयलेट में गिरा हुआ था उसको देख रहा था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उस कैप्सूल को टॉयलेट में से निकाला और उसे धोया और 2 कैप्सूल जो मेरे पास थे मैं उसको खा गया। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो शैतान है हमें किस हद तक गिरा देता है, किस हद तक हमारा तिरस्कार वो करता है। लेकिन परमेश्वर है जो ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, मुझे आज भी याद है जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ और खुदा ने मुझसे कहा, मैंने खुदा की आवाज को सुना और खुदा ने मुझसे कहा कि बस कर। उस दिन मैं पहली बार रोया था, खुदा के आगे मैं पहली बार रोया था और मैंने रोते रोते कहा था, एक खुदावन, मैं चंगा होना चाहता हूँ
मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मैं इन चीज़ों में से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। मैंने यीशु का नाम सुना था, लेकिन मैं यीशु को जानता नहीं था। प्रियो, उस दिन खुदावन खुद मेरे पास आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा रूम था जिसमें मैं रहता था, उस रूम में सिगरेट, कैप्सूल, शराब की बॉटल्स, बीड़ियाँ, जर्दा, ये सब चीज़ें, तंबाकू, ये सब चीज़ें वहाँ पर पड़ी रहती थी। और मैं अपने कमरे के अंदर लाइट ऑन करना पसंद नहीं करता था, मुझे अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद आता था। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है। उसने उसी अंधेरे कमरे के अंदर मुझे दर्शन दिया, और उस दिन मैंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम खुदावंद की उपस्थिति को अपनी लाइफ के अंदर मैंने फील किया। और खुदावंद की उपस्थिति इतनी भारी थी, मैं बहुत रोया। आज भी मुझको याद है, यह है मेरी बाइबल, आज भी मेरे पास वही बाइबल है। मैंने अपनी बाइबल चेंज नहीं की, और मैं इसको गले लगाया, और गले लगाकर मैं बहुत रोया। मैंने कहा, खुदावन, मैं इस चीज से निकलना चाहता हूं, तो मुझे निकाल इस चीज से। मैं बहुत रोया प्रियो, बहुत रोया। और मैंने खुदा से कहा रोते रोते, खुदा यीशु, अगर तू मुझे इस जिंदगी से निकालेगा, इस गंदी चीज से निकालेगा, तो मैं अपनी जिंदगी तुझे दे दूंगा। ऐसे मैंने बोल दिया खुदा को। प्रियो, उस दिन खुदावन ने मेरी आवाज को सुना, और मैंने खुदा की आवाज को सुना। मेरा इनकाउंटर जो था यीशु के साथ हुआ, और मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी। प्रियो, उस एक आवाज ने मेरी लाइफ को बदल दिया। आज वो लकी, जिसे दुनिया जो थी, जब मैं लोगों के पास जाता था, लोग भागते थे मुझसे। मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार मुझसे भागते थे। ओ लकी आ गया, भाग जाओ इससे, जाओ, छुप जाओ, इधर उधर चले जाते थे। प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुने मेरी बात। शायद जो मुझे देख रहा है, आप भी ऐसी हो। शायद आप एक माँ हो जिसका बेटा नशा कर रहा हो। शायद आप एक पिता हो जिसका बेटा या बेटी नशा कर रहे हो। शायद आप खुद नशा करने वाले मुझे देख रहे हो। शायद आप भी ऐसी जिंदगी में हो जहां पर आपको सिर्फ तिरस्कार ही मिल रहा है, कोई इज्जत नहीं है। आप सोच रहे होगे कि मैं मर जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं, सुसाइड कर लूं। शायद ऐसे थॉट भी आपके मन में आते होंगे प्रियो, जैसे मेरे मन में आते थे। लेकिन आज मैं एक उम्मीद आपके जीवन में जगाना चाहता हूं। ये मेरा फोन नंबर है स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे इस नंबर पर कॉल करें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मसीह लोग जो हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वही मुझे कॉल करें। आप कोई भी रहने दो, आपका कोई भी धर्म होने दो। मैं आपको बोलता हूं, आप कोई भी हो, आप मुझे कॉल कीजिए। और अगर आपका बेटा, बेटी, आप या खुद नशे में हो, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। और जैसे प्रभु ने मेरी जिंदगी में कार्य किया है, आपकी जीवन में भी कार्य करेगा। ये मत सोचना कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। मैं एक इंसान हूं जो आपके सामने बैठा हूं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आप विश्वास करें मेरी बात के ऊपर, जैसा जीवन मुझे मिला है, एक अच्छी जिंदगी मुझे मिली है, आपको भी मिलेगी, आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदारों को भी वो मिलेंगी, और जरूर मिलेगी वो। मैं आज एक उम्मीद, एक आशा आपके जीवन में जगाना चाहता हूं कि यस, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसका कलाम कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रियो, कांटेक्ट कीजिए मुझसे, मैं आप तक पहुंचूंगा।
अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। यस, परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे परमेश्वर आपको। जय मसीह की।